हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, वो फॉरएवर रहेगा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। सॉरी सॉरी, क्या आगे ये वही गद्दार है, ये वही गद्दार, गद्दारी वाली बात कर रहे हो, गद्दार वाली काम 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 करा तूने, कराया तूने काम, मुर्दाबाद कर रहे हो, मार के मुंह फुला देंगे तुम्हारा, समझ गए ना तुम, मारपीट भारत माता की जय बोलने में क्या जा रहा है? माँ एक ही होती है, दो होती है। अरे एक मिनट, आप भारत माता की जय, जिसने पैदा किया उसकी उसकी भारत माता की जय। ये बोलने में क्या जा रहा है? अरे क्यों बोलो मेरी माँ? अरे बट क्यों? जब 1990 में भगाया था तब भी भाईचारा बहुत तकड़ा था वहाँ पर, क्योंकि हिंदू भगाए गए थे ना, मुसलमान कोई ना भगाए गए थे। मुसलमानों पे कोई आरोप मत लगाओ तुम, जब तक तुम्हारा नंबर ना आ जाए तब तक कोई आरोप मत लगाए। ये कितना बढ़िया मंदिर है, आप इसकी तह में जाओ। औरंगजेब ने पैसा दिया था इस मंदिर का, घंटा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब मंदिर करवाया। अरे तुम पता करो, कुछ भी मत बोलो। औरंगजेब जो हमें काफिर समझता है वो मंदिर में पैसा देगा? अरे कितने मंदिर तुड़वा दिया, कितने मंदिर तुड़वा दिया। ये एक बात बताइए, ये सब औरंगजेब की पैदाइश है ना, जो सोशल मीडिया के पोस्ट पे हाहा कर रहे हैं। ये सब क्या है? सामा तारीख, ये क्या बोलते हैं, जमशेद खान, असद कादिर, ये सब कौन लोग हैं जो हाहा या कर रहे हैं? ये सब हिंदू हैं। कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया, वो बहुत प्यार था। मुर्शिदाबाद में भी कौन से समुदाय, मुस्लिम समुदाय ने निकाला ना हिंदू को, वहां पे कौन सा प्यार दिखा? कौन सा प्यार? क्या प्यार कर रहे हैं इन लोग? आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये प्यार है? ये कलमा याद करके आए होंगे, ये कलमा याद करके आएंगे, इसलिए सेकुलर बन गए हैं ये। नेहा सिंह राठौड़ पाकिस्तान में बड़ी चर्चाओं में है, पाकिस्तान वाले ट्वीट लगातार कर रहे हैं। नहीं सर, नेहा सिंह राठौड़ ने कुछ तो गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा है सर, अब जब आपकी सरकार है तो सर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि हमारे भारत के आदमी को कोई पाकिस्तान आके मार दे? सर जब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो बीच में कौन इंजन घुस जा रहा है? बिल्कुल सवाल पूछा है, कोई नेहा सिंह राठौड़ ने कोई गलत नहीं कहा है सर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, कोई नेहा सिंह राठौड़ कभी भी कुछ गलत नहीं कहा है। उनकी सरकार है तो इनसे पूछा जाए कि सर आपकी सरकार रहते हुए इतनी बड़ी भूल कहाँ से हो गई? जब हमारे इतने बड़े पायलट वहाँ पे घूमने गए हुए थे तो वहाँ पे इंडियन आर्मी तो रहना चाहिए वहाँ पे, कैसे यहाँ इतना भूल हो गई आपकी? तो नेहा सिंह राठौड़ कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने जो कहा है उन्होंने सही कहा, बिल्कुल नहीं है कोई गलत। आप भी कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं कि नेहा सिंह राठौड़ ने सही कहा, मतलब आपके मन में भी यही सवाल है? बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नट से नट बोला हो, कुछ भी नहीं है, जो उन्होंने कहा सही है। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर, अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है और वो इंडियन आर्मी के ड्रेस में है, आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे? सर इंडियन आर्मी का ड्रेस तो अलग ही होता है और इन घुसपैठियों का अलग ही होता है ड्रेस ना सर। अभी जब वहाँ पे हादसा हुआ तो कैसे हुआ, ये तो सरकार से पूछना चाहिए ना सर कि क्यों हुआ वहाँ पे। जब नेहा सिंह राठौड़ इन्होंने तो बोला कि जब आपकी सरकार है तो अभी बताओ ना सर कैसे हुआ हादसा, ये तो बता दो। नेहा सिंह राठौड़ ने सवाल पूछा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सवाल पूछना काम है, देश की जनता का काम है, जायज सवाल है। लेकिन एक बात बताइएगा, आप पहचानेंगे कैसे कौन किस ड्रेस में आ रहा है? अगर कोई आतंकवादी इंडियन आर्मी के ड्रेस में आ रहा है, आप कैसे पहचानेंगे? बस वही मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सर, सबके ड्रेस अलग होते हैं सर, सबके किसी अलग होते हैं, इनकी पुलिस वाले की अलग होती है, उनके अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं, DIG के सबके अलग अलग होते हैं। तो आप मानते हैं पाकिस्तान जो नेहा सिंह राठौड़ को सपोर्ट कर रहा है, जो उनके ट्वीट वीडियो को बहुत ज्यादा रीट्वीट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है भारत की बेटी है, सच दिखा रही है, सच कह रही है? सर ये तो भारत के लोगों ने भी ट्वीट किया, उनका ट्वीट दूसरे मुल्क के छोरा अपने मुल्क के भी तो उनका ट्वीट किया है सर। के जो मुल्क परस्त हैं वो लोग तो ट्वीट करेंगे ही। आज एक बात बताइए मुझे, ये जो लोग बोल रहे हैं ये सब कौन से लोग हैं? ये जो पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है। एक बात बताइए, एक सेकंड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी JNU में, और ये सब जो इन लोग का मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एक सेकंड भैया, ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज और सब जो जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ पे पैलेस्टाइन के, इजराइल के झंडे तो जलाए जाते हैं। क्या पाकिस्तान के झंडे जलाए गए? नहीं जलाए गए। क्यों? क्योंकि वो इस देश से प्यार ही नहीं करते हैं। उनको क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दो। आज ये देखिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बोल दो तो कैसे तिल मिला के उठ गए कि पाकिस्तान को कैसे बोल दिया। यही दिक्कत है इस देश में भी। वाले मिले हुए थे, ये बात हम भी मानते हैं, खच्चर वाले की वजह से ही ये हुआ है। 2 लोगों की रिपोर्ट आई है साफ, जो आपने देखा होगा, जो रस्सी से आदमी जा रहा है, हाँ। वो कितना हंसते हुए वीडियो बना रहा है। शूटिंग भी हो रही है उसमें, फायरिंग भी हो रही है। नहीं, आपने शायद एक लेडीज को दरकिनार कर दिया जिसकी मजाक बन रही थी, वो 20 तारीख को आएगी, शायद आपने देखी नहीं है। उसने बाकायदा बात सुनी है जिसमें उसने कहा कि जो खच्चर वाले हैं, वो खच्चर वाले आपस में उसको सुना के हिंदी में, जबकि वो कश्मीरी भाषा में सुना के बोल रहे हैं कि 35 जो गन्स हैं वो पहुंचा दी गई हैं उस जगह पे, उस जगह का नाम लिया कर। आप देखो सही से, खच्चर वाले मिले हुए हैं बाकायदा।
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम पूरे भारत के मुसलमानों को एक तरफ खड़ा कर दोगे। क्यों नहीं कर देंगे? यार सारे आतंकवादी, मेरी बात सुनो, सन 84 के अंदर जितने 10,000 हिंदू मरे थे वो क्या मुसलमान थे? वो आतंकवादी? यार वो कोई भी हो सकता है हालात के हिसाब से, हालात के हिसाब से कोई भी बन सकता है। कश्मीर के 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो धर्म के आधार पे हुआ था, तब नहीं था हिंदू मुसलमान, तब कितना भाईचारा था हमारे अंदर बीच में, देखो सही है। 1990 में जब कश्मीर से भगा दिया तब भी हिंदू कितना भाईचारा था, बहुत तगड़ा। आराम से, एक मिनट आराम से, पहले बात कर लें, पहले बात कर लें। अगर सपोर्ट करना ले जाओ। नहीं भैया, अरे भाई जब तक आप बोलो भैया, जब तक आपका नंबर करो, यहाँ टच मत करो, आराम से बात बीच करो। में क्यों कूद रहे थे? हाथ लगाते कपड़े गंदे हो गए, झगड़ा नहीं। हाथ लगाते कपड़े गंदे हो गए। जब 1990 में भगाया था तब भी भाईचारा बहुत तगड़ा था वहाँ पर, क्योंकि हिंदू भगाए गए थे ना, मुसलमान कोई ना भगाए गए थे। मुसलमानों पे कोई आरोप मत लगाओ तुम, जब तक तुम्हारा नंबर ना आ जाए तब तक कोई आरोप मत लगाए, जब तक इनके बच्चे खेलने जाएं और जब तक वो ना मर जाए कोई। आपने भी कहा सर हालात के हिसाब से कोई भी ऐसा बन जाएगा, ये हालात कहाँ से है? मतलब आप किस हालात में होंगे जो कि ऐसी हरकतें करें? मेरी बात सुन, ये कलमा याद करके आए होंगे, ये कलमा याद करके आएंगे, इसलिए सेकुलर बन गए हैं ये। इनको मैं नहीं जानता, मैं अभी 2-3 दिन पहले भी आया था, तब भी इसी तरह की बात कर रहे थे, आज भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, इस देश में हिंदू मुसलमान आज से है, हजारों सालों से है। आप हम लोग वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान इस टाइम चाहता है। वहाँ की मीडिया में देखो क्या चल रहा है, वो मीडिया ने इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये काम करवाया और हम यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाना चाहते थे और वो हो रहा है, वो हो रहा है। क्या करोगे भाई साहब, ये सामने मंदिर है। आपने देख लिया कि हिंदू ने मुस्लिम बस्ती में जाके मुस्लिम बस्ती को जला दिया। आपने देखा कभी हिंदू को देखा, कभी बंदूक उठाते हुए नहीं देखा, मगर ये हिंदू को कटघरे में खड़े कर देंगे। उसमें एक लोग मरे कि पाकिस्तानी मीडिया दिखाई देने लगा कि पाकिस्तान ये चाहता है, मतलब हमारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अगर हमारा बच्चा मर गया, अगर हम उस पर दुख प्रकट कर रहे हैं तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। एक मिनट, आपने जिस तरीके से कहा, लेकिन एक बात बताइए, तो फिर धर्म पूछकर फिर मारा ही क्यों गया? पैजामा उतार कर क्यों ही मारा गया? आप ये सोचिए ना, मैं ये नहीं कह रहा, हिंदू मारे मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा यार, तुम गलत कह रहे हो। ये भाई साहब भी बार बार कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान कलमा पढ़ के आए, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई यही शुरू करवाने के लिए उन्होंने किया और यही हम कर रहे हैं। यहाँ हम हिंदू मुसलमानी तो कर रहे हैं यार, बचाने वाला भी मुसलमान वहाँ पे था जो मरा है, और मारने वाला भी वो मुसलमान था, तो आप किसको जस्टिफाई करोगे? आप हिंदुस्तान में फैला दो, इतना प्यार बरसेगा, इतना प्यार बरसेगा, हद ही नहीं है। गहराई में जाओगे, ये कितना बढ़िया मंदिर है, आप इसकी तह में जाओ। औरंगजेब ने पैसा दिया था इस मंदिर का, घंटा दिया था औरंगजेब ने, औरंगजेब मंदिर करवाया। अरे तुम पता करो, कुछ भी मत बोलो। औरंगजेब जो हमें काफिर समझता है वो मंदिर में पैसा देगा? अरे कितने मंदिर तुड़वा दिया, कितने मंदिर तुड़वा दिया। ये एक बात बताइए, ये सब औरंगजेब की पैदाइश है ना, जो सोशल मीडिया के पोस्ट पे हाहा कर रहे हैं? ये सब क्या है? सामा तारिक, ये क्या बोलते हैं, जमशेद खान, असद कादिर, ये सब कौन लोग हैं जो हाहा ये कर रहे हैं? ये सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपको ये कैसे पता सर कि औरंगजेब ने ये मंदिर बनवाने के लिए पैसे? देखो मेरी बात सुनो, आप एक बार कैमरामैन मंदिर दिखा दीजिए। गौरी शंकर मंदिर ये रहा हमारा, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, 800 वर्ष पुराना मंदिर है, 800 वर्ष पुराना मंदिर है ये। लेकिन औरंगजेब ने कैसे फंड दिया था, जरा बताएं। देखो मैं बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये बनाया जो किसी हिंदू मंदिर उसी से नहीं बनाया था, लेकिन वो औरंगजेब के उसमें शासन में थे, जिसकी वजह से फंड जो आया था ये बनाया हिंदू नहीं था, जो उनके शासनकाल में काम किया करता। मोदी का शासन चल रहा है तो सारा काम जो हो रहा है मोदी का, ये मोदी के बच्चे कहलाएंगे। थोड़े दिनों में जिन सड़कों पे चलेंगे ये मोदी के बच्चों की सड़कों पे चलेंगे, यही बात होगी ना, क्योंकि मोदी बना रहा है सब कुछ। अब ये जो मोदी बना रहा है तो मोदी के नाम से प्रतिष्ठित हो जानी चाहिए। तो कल को अगर 20-30 साल बाद कोई बात होगी तो वो ये होगी, हिंदुस्तान मोदी का था भाई, ये बच्चे उसी जन्म में तो पैदा हुए। ये जो बोल रहे हैं 800 साल पुराना ये मंदिर है। औरंगजेब 1709 में मर गया था। कहाँ से ये मंदिर बनवा दिया औरंगजेब ने? जायज सवाल। इससे गूगल कर लो, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। ठीक है। औरंगजेब पैदा हुआ था उस वक्त जब ये मंदिर बना? यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ औरंगजेब के कहा है आपने? यार मेरी बात सुनो, आप गूगल कर लो, उसी में उसके फंड से उसने उसका खुद कोई लेना देना नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा,
औरंगजेब पैदा ही नहीं लिया था, बनवाएगा कहाँ से? आप मैं बीज डालते थे उससे पहले औरंगजेब, पहले एक बात पूछिए कि औरंगजेब ने अपने नाम का पैजामा बनवाया था क्या? अपने नाम का तो पैजामा बनवा नहीं पाए, वो साले ये आके मंदिर बनाएंगे। उन लोगों की औकात है, हाँ? वो एक ही चीज सारा यहाँ बनवाया। अब वो ये औरंगजेब के बाप का हो गया। थोड़ी देर में लाल किला भी उसके बाप का है। शीशगंज गुरुद्वारे में जहाँ तेग बहादुर जी के बच्चों का सर काटा गया था, उसके बाद मैं एक चीज कह रहा हूँ, उसके बारे में पूछ लो एक बार। इतनी बहस की जरूरत ही नहीं है। मंदिर है 800 साल पुराना, औरंगजेब काफी सालों बाद पैदा लिया है। आप सोचो ना, बहस की कोई बात नहीं है। देखिएगा ना, आप गूगल कर लो, अभी पता आप खुद करो ना, आप खुद करो। देखा, आप देखो एक बार। सुनोगे अपनी अपनी बोले जाओगे। ये कुछ बोल रहे हैं आप उनको सुनेंगे या अपनी अपनी बोले जाएंगे आप? क्या बात कर रहे हैं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप इनकी सुनेंगे? आप? एक मिनट, पहले आप आए थे पहले ये आए, पहले आप आए थे पहले वो आए, पहले आप आए थे पहले वो आए। आप देर से आए ना, आप देर से आए ना, तो आपको पता है उनके पास माइक था या नहीं था? मैं पूछ रहा हूँ, आप ही सिर्फ आर्ग्यू करोगे या उनकी भी सुनोगे आप? जैसे पूछ रहा हूँ मैं तो। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अरे एक मिनट, आप जब मेरे छोटे भाई, वही लोग हैं जो बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं आप? जरा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो नहीं, मेरे भाई हाँ उसकी बात सुनी थी? नहीं, मैंने नहीं नहीं सुनी। सुनी तो फिर के बीच में आप सर को उड़ता तिल लेने का एकदम बढ़िया शौक है। भाई मुझे उतरती डालने का मजा आता है, लेने का नहीं है। तीन नहीं डालते। मतलब आप लोग प्यार, मैं आपको प्यार से बात करना नहीं आती वैसे। मैं आपको देखता हूँ, अगर आप लोग छोटे भाई बात सुनो, आप खुद गए? ऐसे मतलब नहीं है मुझे। नहीं, ना सुनो, हम प्यार का जानते हैं, हम प्यार करने जानते हैं। प्यार हमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमें प्यार करना, हमें प्यार करना। अरे शाहरुख खान साहब, एक मिनट, शाहरुख खान साहब, शाहरुख, आप पहले ये बताओ कि मैं आपको पता है आपने उन्होंने क्या नहीं, मेरे औरंगजेब ने बनवाया? नहीं, मैं औरंगजेब के बीच में मैं औरंगजेब बताइए, एक बात बताइए, एक सेकंड। कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया, वो बहुत प्यार था। मुर्शिदाबाद में भी कौन से समुदाय, मुस्लिम समुदाय ने निकाला ना हिंदू को, वहां पे कौन सा प्यार दिखा? कौन सा प्यार? क्या प्यार कर रहे हैं इन लोग? आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये प्यार है? अभी बुलशिट। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा फॉरएवर। क्यों बोलूंगा? बात क्या बोलने में मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। अरे सुनिए, ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन को अब्बू मान लेंगे, पाकिस्तान को अब्बू मान लेंगे। एक मिनट बात सुन, आपका नाम क्या है भाई साहब का नाम क्या है? अरे एक मिनट, नाम छोड़ दो, भारत माता की इनको छोड़ दो। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? क्या करते हो आप? मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग में भी करता हूँ। मेरी आड़त है गाजीपुर में, आड़त है मंडी की, मैं सेब बेचता हूँ। अरे मेरी बात सुनिए, वैसे नहीं, केवल भारत माता की जय बोलने में क्या जा रहा है? भारत माता की माँ एक ही होती है, दो होती है। अरे एक मिनट, आप कौन क्या है? भारत माता की जय, जिसने पैदा किया उसकी भारत माता की जय। ये बोलने में क्या जा रहा है? अरे क्यों बोलो मेरी माँ? अरे बट क्यों? मेरी माँ है के तो एक माँ बोलो, ताजियो माँ बोलूंगा। भारत माता एक देश है, चलो हिंदुस्तान मेरा जिंदाबाद। इस्लाम कहता है, मेरा इस्लाम कहता है कि मेरा पहले मेरा वतन है, ठीक है ना? पहले इनके लिए कुरान बड़ा है या संविधान बड़ा है? भाई मेरा कुरान ये कह रहा है कि मेरा इस्लाम ये कह रहा है। अच्छा, आपके सामने पूछता हूँ, गीता या संविधान? संविधान। मैं कब मना करूं? मेरा इस्लाम ये कहता है संविधान को फॉलो करो। मेरा इस्लाम ने कब मना किया है? सरिया के लिए और ये सब के लिए अभी। अरे बेवकूफ लोग हैं, उन्होंने उन लोगों के चक्कर में तो आप लोग बोल रहा हो। अगर वो उन्होंने गलती नहीं की होती आप बोलते? उन्होंने गलती की है, इसलिए तो आप बोल रहा हो। ये जो बैठे हुए हैं ना हमारे, जो उन लोगों ने बेवकूफी की, तो आप बोल रहा हो। मोबाइल से करोगे? मोबाइल से मर्जी बढ़ाओगे? मोबाइल से क्या करोगे? बता रहे यार उनकी किसने गलती करी? ये जो हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं, कौन नाम? हमारे बड़े, उन्होंने गलती की। ये जो 3 तलाक अगर वो पहले खुद कर लेते हैं तो गवर्नमेंट को उसको एक्शन नहीं लेना पड़ता, सीधी बात है। और उसमें गलती की हुई है। जो हिंदू जैसा आप बोलते हो, राइट सबके लिए एक होना, फैक्ट है, सबके लिए एक होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक अलग नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, ये ट्रूथ है। और सुनिए भाई साहब, एक बार चलिए, इन्होंने बोला, एक मिनट, इन्होंने बोला कि भारत माता, इन्होंने नहीं बोला, लेकिन ये फिलिस्तीन से क्या रिश्ता है? फिलिस्तीन से क्या रिश्ता? मतलब यार अननोन, किसको अब्बा लग रहा है? अरे हो सकता है उसका दोस्त मेरे बड़े भाई, मैं आपकी इज्जत में, रिस्पेक्ट में कमी नहीं छोड़ूंगा, तो आप भी मेरे दे उचित को। जब मेरा आप मेरे एक क्वेश्चन है मेरा इनसे कि देखिए, जब इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर में अटैक किया था, यहाँ के मुसलमान जुम्मे के बाद
निकले और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या जुम्मे की नमाज के बाद में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ के मुसलमान ने लगाया? कहाँ लगाया? हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, वो फॉरएवर रहेगा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। क्या आगे ये वही गद्दार है, ये वही गद्दारी वाली बात कर रहे हो, गद्दार वाली काम कर रहे हो, गद्दार वाली काम कर रहे हो, गद्दार वाली काम कर रहे हो, समझ गए तुम? ने कहा ऐसा करने के लिए देश में कोई जगह नहीं है। कुत्ते पाकिस्तान मुर्दाबाद, हराम ज्यादा कुत्ता मुर्दाबाद। मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगी। गद्दार वाली काम करा तूने, कराया तूने काम, गद्दारों कराया तूने काम, मुर्दाबाद कर रहे हो, मार के मुंह फुला देंगे तुम्हारा, समझ गए ना तुम? मार के नहीं, मार पीटे ये मैं कहीं और नहीं रहता हूँ कभी। मार पीटे 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 तमीजी नहीं, बिल्कुल भी मार पीटे तमीजी नहीं, प्यार से गलती से निकल गया। नहीं, मुंह से निकल जाता है यार। आई एम ह्यूमन बीइंग हूँ यार। एक सेकंड, ह्यूमन बीइंग हूँ, उसमें क्या कर सकता हूँ? हमारे 24 घंटे पाकिस्तान मुर्दाबाद रहता है, तो गलती हमारे कैसे हो जाएगी? हमारे हिंदुस्तान जिंदाबाद रहता है, तो हिंदुस्तान कैसे गलती से निकल जाएगा? गलत कैसे निकल जाएगा? एक सेकंड, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है भाई। वो नहीं है महोदय, हाथ छोड़, हाथ छोड़, प्यार से हाथ छोड़, छोटे हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़, पहले हाथ छोड़, हाथ छोड़, यहीं पे पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, सुनिए महोदय, एक बात बोलना चाहूंगा, महोदय एक बात बोलना चाहूंगा। हम इतने दिन से बोल रहे हैं, आपके चैनल पे इतने देर से बोल रहे हैं, अपने भारत देश के लिए एक शब्द गलत मैंने नहीं निकाला, लेकिन एक व्यक्ति आता है और इसके मुंह से निकल जाता है भारत के लिए गलत शब्द। भाई साहब, ये देश की विडंबना है कि ऐसे लोग क्यों इस देश में रह रहे हैं, ऐसे लोग क्यों रह रहे हैं इस देश में? सपने में भी भारत के लिए गलत नहीं इनके दिल की बात जो जुआ पे आ गई और इनके जो राष्ट्रवादी बन रहे थे अपने आप को, सामने एक्सपोज हो गए आपके। ठीक है, इस देश को मैं बार बार कहता हूं कि दुश्मनों से खतरा नहीं, अपने ही देश में कुछ ऐसे लोगों से खतरा है जो कि ऐसी नफरत भरी बातें बोल जाते हैं। जो आपने सुना, मैं उम्मीद करता हूं कि उन जैसे बेवकूफ़ों को माफ़ करते हैं, क्योंकि भारत देश अब चुप नहीं बैठने वाला है। दुश्मन देश ये अब देखेगा, पानी के लिए तो अभी तरस ही रहा है और न जाने किन किन चीज़ों के लिए तरसेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत, जय